दुष्ट वाली, युद्ध न कर सका तो भाग कर जान बचाई। अरे दोस्त, मालूम होता है आप तेरे को मृत्यु का भी भय नहीं। यूं ही बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा? अच्छा रुक जा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। हेलो हेलो। तुम्हें जो कहना है शीघ्र ही कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध उसने भी पिया है। आप दोनों की भाइयों की शत्रुता से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर कदापि नहीं। आप उसके मन से भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी रोमा की सोतेडा ने तुझे अपने बस में कर रखा है। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरे दिल में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं। अरे ओ दुष्ट वाली, कर दे मेरा घर खाली। छोड़ छोड़, मेरा पांव छोड़। देखती नहीं वो दुष्ट किस प्रकार मुझे ललकार रहा है। स्वामी मान जाओ, गया समय फिर हाथ नहीं आता। छोड़। उस समय तो तूने भागकर जान बचाई, यहाँ आने में तुझे तुम्हारा लज्जा नहीं आई। यूं ही बातें बनाएगा या युद्ध भी करेगा? ना जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे। तू चला खुद आ जाया छुरी की धार के नीचे। तो किस सारे बब्बर के सामने बेअक्ल आया है? जिसने किया घमंड वही सर के बल आया है। तू आया किसके भरोसे मुझको नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हड्डी मिटाने को। समझ जा, समझ जा, तेरे सर पे मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। भूत बातों से नहीं लातों से माना करते हैं, या डंडे से नहीं नरमी से जाना करते हैं। दुनिया तो बेगानों को अपना बनाती है, तुझ जैसे बेकल अपने को बेगाना बनाते हैं। अरे ओ, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। मैं भी तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़ा हूँ। तो युद्ध के लिए तैयार हो जा।
किसी का क्या दोष है? यह तो बाली, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ना ही यह सुग्रीव मेरा मित्र है और ना तुम मेरे शत्रु, किंतु जिस और धर्म है मैं भी उसी और हूं। जो मनुष्य अपनी छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधु और बहन पर बुरी दृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये सब पुत्री समान होती है। किंतु फिर भी यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। नाथ, जिस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त नहीं कर सके, मैं उस गति को कैसे छोड़ दूं? नहीं नाथ, आप मुझे मुक्ति दीजिए, किंतु भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग मत करना और मेरी प्यारी तारा को ध्यान रखना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जो थोड़े से सुख के लिए भाई का वध कर दिया। भ्राता जी, ये राजपाट आप अंगद को सौंप जाइए, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? भैया, इस प्रकार न बोलो। यदि इसी प्रकार तुम कायर बन जाओगे तो अपना प्रण कैसे निभाओगे? तुम भैया अपनी जान पर खेल जाना, पर कुल पर कभी दाग ना आने देना। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ये मेरे जीवन से देख लो, नहीं तो आज मेरे जैसा बलवान इस दुनिया में कोई न था। भगवान, स्वामी, भैया, स्वामी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? प्राणनाथ, मेरे स्वाद के सिंदूर आप कहाँ चले गए? अब इस अभागे अंगद को बेटा कहके कौन पुकारेगा? पिताजी, आप मुझे और माताजी को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? अब आज से मैं किसको पिताजी कहकर पुकारूंगा? वीर अंगद, हेलो पिताजी, पिताजी। हे देवी तारा, अब धैर्य धरो। यद्यपि यह असहनीय है, किंतु उचित यही है कि तुम दोनों धैर्य धारण करो। रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है, पर शरीर निश्वर है। बिना आत्मा के शरीर बुझा हुआ दीपक है। इसलिए आप दोनों धैर्य रखो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंतिम क्रिया कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज बना दो।
फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। जो आज्ञा भ्राता जी। भगवान, आप भी साथ चलिए और नगरवासियों को अपने दर्शन दीजिए। हनुमान जी, आपने ठीक ही कहा है, किंतु पिताजी की आज्ञा तथा अपनी प्रतिज्ञा कैसे भूल जाऊं? 14 वर्ष से पूर्व मैं किसी भी नगर में अपने चरण नहीं रख सकता। अब आप जाइए। जो आज्ञा भगवान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम चरित अति आज के सप्तम दिवस के इस प्रभु श्री राम के लीला मंचन में आए हुए